तो आज ये वीडियो के लिए मैं आया हूँ फतेहपुर में खागा में। यहाँ पर देख सकते हैं मशरूम की खेती हो रही है, बगल में स्कॉर्पियो खड़ी है। यहाँ के जो फार्मर है 2018 में 3 फार्म से मशरूम खेती शुरुआत की, उसमें 3 लाख इनकम के। अब इस समय इनके पास 16 फार्म है। अब पिछले साल की कमाई देख ही रहे हैं, स्कॉर्पियो खड़ी है। इनके बारे में आपको एक मोटी मोटी बात बता दूं, ये 2018 में मशरूम खेती शुरू किए थे। पहले साल 3 फार्म शुरू किए, 3 झोपड़ी से। उससे लगभग 3 लाख की इनकी बचत हुई थी। 6 लाख का मशरूम निकला, लगभग 3 लाख की बचत हुई थी। जिससे कि एक झोपड़ी बनाने में लगभग 70 से 80 हजार यहाँ तक शुरुआत कर रहे हैं। पहले साल तो 1 लाख तक रुपये लगता है, और एक झोपड़ी से लगभग आपको 2 लाख से 2.5 लाख तक का मशरूम निकलता है। यहाँ पर 16 झोपड़ी है। यहाँ की लगभग जो फार्मर इनको लगभग 30 से 32 लाख का मशरूम निकल रहा है सीजन में। अब आइए यहाँ के जो फार्मर हैं उनसे मिलते हैं, उनसे उनकी पूरी जर्नी जानते हैं, कैसे शुरुआत की मशरूम की, कितनी लागत लगती है, कितनी कमाई होती है, पूरा डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, इस फार्म के ऑनर हमारे साथ हैं। तो सर नमस्कार। नमस्ते। छोटा सा परिचय हो जाए। जी, परिचय के पहले हम चाहेंगे कि आप इतनी दूर से हमारे पास चल के आए हैं, तो सर का कुछ पहले स्वागत कर दिया जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसानों, हम सब के लिए काम करते हैं, किसानों को जागरूक करते हैं, उनके लिए बताते हैं। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद सर। और नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेज डायरी की है सर, और ये हमारे देश का जो है प्रतीक चिन्ह है सर। अब जो है आप शुरुआत कर सकते हैं, जहां से भी आप करना चाहें। हम पूरी जानकारी और स्पष्ट एकदम रखेंगे सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने चैनल पर पहली बार ऐसे फार्मर हैं जो इतना सम्मान दे रहे हैं। नहीं सर, इतना सम्मान क्या, हम किसानों का है सर। और हम लोगों की बात आप बहुत ऊंचे तक लेके जाते हैं, हम लोगों की मार्केटिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। आप सर थोड़ा सा परिचय हो जाए जो किसान भाई देख रहे हैं। जी, हम सर, हमारा नाम अनुज मौर्य है। जी जी। हम इस फतेहपुर के खागा में ये मशरूम का प्लांट लगाए हुए हैं। हमारे साथ एक बहुत बड़ी सी टीम है जो इसमें काम करती है, और प्रॉपर हम लोगों ने एक कंपनी भी जो आपको दी है, अनुज किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से एफपीओ बनाए हैं, जो कि बहुत सारे सदस्य भी हमारे एफपीओ से जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ आपकी चमचमाती हुई स्कॉर्पियो खड़ी है, अभी नई नई आई है सर। आप स्कॉर्पियो देख रहे हैं सर, हम लोगों की मेहनत भी इसमें छुपी हुई है। इस पे बहुत पसीना है, खून तो नहीं कहेंगे, खून तो अलग हो गया, लेकिन इसमें बहुत लोगों के पसीने जुड़े हैं। एक 6 से 7 साल की इसमें जनरी है, उसमें बहुत कुछ उतार चढ़ाव आए हैं, और ये चलता रहा है। तो अब जान लेते हैं सर, आप कहाँ से मशरूम खेती शुरू करने का चस्का लग गया, कब शुरुआत की है? सर ये 2018 में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। अच्छा। और एक बताया जाता था कि मशरूम खाने से बहुत बढ़िया विटामिन मिलती है, ये होता है, ये हो गए से विटामिन D3 मिलता है। हाँ, लेकिन उतनी जानकारी नहीं थी उस समय की, बस विटामिन मिलती है, कौन सी मिलती है इतना उस समय की जानकारी नहीं थी। फिर हम लोगों ने शुरुआत की, होगा कैसे, तो एक ओयस्टर मशरूम होती थी जो किसी भी सीजन में हो जाती है, लेकिन उसकी डिमांड नहीं। कहीं से पता चला कि बटन मशरूम यहाँ पे बढ़िया है। हम ये जो जिस एरिया में है वो एरिया ही एक तरीके से मशरूम का हब ही कह लीजिए अब तो हो गया है। हाँ, तो हम लोगों ने फॉर्म पे विजिट किया था, वहां से पता चला कि बटन मशरूम है, वहां से हम लोगों ने शुरुआत की थी। तो जैसे आपने बताया कि हम मशरूम का हब है, इसका क्या मतलब हब का ये कह लीजिए, हमारे पास 16 छप्पर हैं, आगे किसी का एक प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे 10 छप्पर मिलेंगे, 12 छप्पर मिलेंगे, हो सकता है 16 से भी ज्यादा भी हो, ऐसे भी बहुत लोग हैं। और हब का मतलब ये है सर, यहाँ से कानपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज और वाराणसी भेजने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है, हम 16 छप्पर का पैदा तो कर देते हैं, मशरूम निकल आता है 2 कुंटल 4 कुंटल, फिर उसको भेजने की, क्योंकि उसके लिए मार्केट भी हमको चाहिए होती है, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी मिल जाती है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, हम लोग बस पे रख देते हैं। वाराणसी में हमारे जो भी उसके व्यापारी, डीलर, जो भी लोग कनेक्ट हैं, वहाँ पहुँच जाता है, और वहाँ से हम लोगों को पेमेंट आ जाती है। और वो अच्छा होता है कि एक रोड हाईवे जहाँ से ट्रांसपोर्ट मिल जाए, वही एक व्यापार करने में अच्छा होता है, तो बचत भी होती है उस। मशरूम की खेती तो अगर सही के लीजिए तो 70% तो वीडियो और यूट्यूब की ही देन है। अच्छा। खेती कौन से की जाए जिसमें जल्दी ज्यादा कमाया जाए, तो सबसे पहले ऊपर आ गया मशरूम है ये। अच्छा। और मशरूम से हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी हमारे पास, हमने ऑनलाइन इसकी ट्रेनिंग भी ली, और ऑनलाइन ही देख के हमने शुरुआत भी कर दी थी। अच्छा जी, यानी कि मशरूम की एक ऐसी खेती है, कम से कम लागत से शुरू किया जा सकता है और जल्दी जल्दी मुनाफा मिल जाता है। कम से कम लागत के अलावा जो आपके दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, जिनके पास खेती ही नहीं। अब लोग कहेंगे खेती नहीं है तो हम करें कैसे, तो खेती नहीं है हमारे पास, खेती नहीं, बगैर खेती के हमने इसको शुरुआत की थी। खेती नहीं है तब भी हम कौन सी खेती करें और ज्यादा मुनाफा कमाएं, उसमें सबसे बढ़िया। जान लेते कैसे आपने शुरुआत किया, कब शुरुआत किया? फिर 2018 में हमारी इसकी शुरुआत की, ये है, न्यू है। ट्रेनिंग लेकर फिर ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग ली हमने। ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद एक
छोटे से उसमें शुरुआत किया। हमें लग रहा है कि एक छप्पर बनाते बनाते वो 3 छप्पर बन गए थे। अच्छा, वहीं से हमने शुरुआत कर दिया था। उस समय 3 छप्पर जो आपने बनाया था, कितना मशरूम निकला होगा? तो देखिए, एक जो छप्पर में पहले हमारे 2 छप्पर थे, उसमें 20 कुंटल का एक यूरेज निकला था। तीसरे वाला जो निकला वो थोड़ा-सा एक तरीके से वो अच्छे सीज़न आ गया उसका, या फिर अच्छा ये आ गया था, कंपोस्ट आ गई अच्छी, हुँ, तो उसमें निकल आया था वो लगभग 20 से 22 कुंटल। अच्छा, हाँ, उसमें हम लोगों ने उस समय जोड़ा था कि 3 लाख कुछ रुपए की हम लोगों ने बचत की थी, पहली बार में। पहले पहले साल 3 लाख की बचत 3 की। लाख की पहली बार बचत की थी, वो भी सारे खर्च निकाल कर। अच्छा, सारे खर्च निकाल कर, उसमें हमारे जो भी काम करते थे साथ में वो, और तुड़ाई और ट्रांसपोर्टेशन सब निकाल के हम लोगों ने कमाया था। तो ये शुरुआत जर्नी आपकी शुरुआत की थी। शुरुआत में की थी। 3 से उसके उसके बाद क्या-क्या किया? कैसे आप आज तक जो यहाँ 3 तक लाख पहुँचे आप? आया वो एक तरीके से कह लीजिए वो इतनी बड़ी खुशी थी कि हम लोग बगैर ज़मीन के काम कर गए हैं। हुँ, उस हुँ, 3 लाख को हम लोगों ने वैसे ही रखा। उस समय हम लोगों ने कोई उसमें से खर्च नहीं किया, कहीं पे भी नहीं लगाया। हम लोगों ने वैसा ही रखा, और ये हुआ कि अब 3 से 30 करने की क्या विधि है, कैसे अपनाई जाए। हुँ, हम हुँ, लोगों ने पूरा का पूरा 3 लाख रुपए का फिर से, जैसे ही अप्रैल चालू होता है, भूसे खरीदने में हम लोग लग गए थे। अच्छा, हाँ, पूरा भूसा खरीदा हम लोगों ने, उस पैसे का पूरा उसमें और भी लगा, भूसा इकट्ठा किया, जो कि अपने पास निजी गेहूँ का भूसा तो था नहीं, सब खरीद के ही था। हुँ, उस समय का रेट 300 रुपए, उस समय कुछ था 300 रुपए कुंटल था, उस समय का। अब तो कई बार 800 भी पहुँचा, 500 में भी है। उस समय हम लोगों ने बहुत भूसा इकट्ठा किया, और दूसरी बार भी उसको बढ़ाए, 3 से 7 पे आए, फिर उस तरह आते गए, और आज आप देख ही रहे हैं आपके सामने है। इस समय 16 झोपड़ी हैं। जी, तो 16 झोपड़ी को लेकर चलते हैं। जी। 16 झोपड़ी बनाने में कितना खर्च आता होगा आपको? सर 16 ऐसे, अगर हम एक झोपड़ी का बता दें, एक हाँ, झोपड़ी में अगर आप पूरा कुछ नया कर रहे हैं, जो हुँ, पहली बार किसान करना चाह रहे हैं, वो अगर पूरा नया करेंगे, उसमें से बाँस भी वो पूरा खरीदेंगे, हुँ, उसमें डोरियाँ जो लगती हैं, उसमें पन्नी जो लगती है, और उसके मशरूम के स्पॉम है, और जो भी है उसका 16 टोटल करेंगे, तो एक छप्पर बनाने में जो 25 बाई 50 का आता है, वो 1 लाख एवरेज मान के चलिए पड़ जाता है। लेकिन जब हम 16 छप्पर बनाते हैं, हुँ, तो फिर हम एक को एक से गुणा नहीं कर सकते। उसमें की डोरियाँ जो बचती हैं वो इसमें कई यूज़ हो जाती है, तो 16 छप्पर बनाने में नहीं है तो एक 13 से 14 लाख के बीच में खर्च आ जाता है पूरा, जिसमें सारी चीज़ें रॉ मटेरियल से लेकर और सब चीज़ें इंक्लूडेड है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ और भी झोपड़ी देखा हूँ और आपके यहाँ भी देख रहा हूँ। जो लोग एक झोपड़ी बनाते हैं उसमें चारों तरफ दीवार बनाया जाता है, जी, पैरा जी, पुआल का। जी, जी, हमें हाँ। लगता है मैं आपका ये नहीं, सटा हाँ। हुआ है जिसमें कुछ थोड़ा बचत हो जाती हाँ, है। यही बचत है, हाँ, यही देखिए, यही एक कहते हैं ना, एक अनुभव है। हम जी। लोग भी पहली बार बना रहे थे, एक झोपड़ी अलग किए, फिर हम लोगों ने हुँ, एक झोपड़ी अलग की। उसमें जो बीच की दीवाल थी, 10 से हाँ, 12 हज़ार रुपए उसमें खर्च आ रहे थे। अब हम हुँ, लोगों ने क्या किया, 4 झोपड़ी आपको दिखेंगी, 4 में एक भी दीवाल नहीं, सिर्फ साइड की 2 दीवालें, और बीच में हम लोगों ने पॉलीथीन डाल दी। सिर्फ उसको पार्टीशन कर दिया है कि ये इसमें 15 दिन पहले मशरूम निकलेगी, फिर दूसरी तैयारी 20 दिन बाद निकलेगी, ऐसा हम लोगों ने डिवाइड करके रखा हाँ, हुआ है। ताकि टेम्परेचर भी अलग-अलग रहे। टेम्परेचर मेंटेन करना है, चूँकि शुरुआती में टेम्परेचर ज़्यादा लगता है, फिर केसिंग के बाद कम लगता है। वो अलग-अलग है, जो हम आपको आगे भी दिखाएँगे आपको पूरी चलिए तरीके अब से। बहुत देर ना करते हुए आपका फार्म देख लेते हैं, पहले विज़िट ठीक कर है सर, लेते हैं, स्वागत फिर है उसके आपका। बाद पूरी जानकारी लेते हैं। जी, जी। अच्छा, ये एरिया जो पूरा है कितना होगा जहाँ पर आपने लगाया है? ये एरिया जो एक पूरा है, ये लगभग 2 से ढाई बीघे का पूरा एरिया है, हाँ, हाँ, जिसमें कंपोस्ट भी बनी थी और वो छप्पर भी लगे हुए हैं। अच्छा। जी। बाकी आप लोग देख सकते हैं जो इनका जगह बच गया था जहाँ कंपोस्ट वगैरह बनाए थे। वहाँ सब्जी के लिए प्याज़ लगा दी गई है। तो इधर थोड़ा ज़मीन खराब भी है क्या? नहीं, खराब नहीं है, यहाँ हाँ, पे कंपोस्ट बनी थी, इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर और ताकत ज़्यादा है, ये झेल नहीं पा रहा है एक अच्छा, तरीके से। जी, ये हमारा जो है जिसमें केसिंग का काम चालू है, अच्छा, ये वो वाला प्लांट है। ये केसिंग करने के लिए गोबर की खाद है, इसको पूरा एक बनाया गया है, इसको एक नमी के हिसाब से। इसको पूरी सूखी भी नहीं चाहिए, इतनी नमी होनी चाहिए कि जब आप पूरा दबाएँ तो आपके हाथ में हाँ, थोड़ा-सा गीलापन आए। अच्छा, चलिए अंदर देखते हैं। जी। मतलब इसमें केसिंग चल रही है, इसमें मशरूम अभी निकलना नहीं शुरू हुआ? नहीं, नहीं सर, ये मशरूम अभी निकलना नहीं शुरू हुआ है, हाँ, इसमें पूरा एक केसिंग जो कंपोस्ट पे थी वो आ गई थी। उसके हुँ। बाद हम लोगों ने 1 इंच के इसमें केसिंग का काम पूरा। अच्छा, झोपड़ी बारे में बात कर लेते हैं सबसे जी। पहले। तो इसका क्या साइज़ रखते हैं? सर, झोपड़ी का एक साइज़ जो मानक होता है वो 25 बाई 50 का पूरा एरिया होता है, और जो हुँ, बेड का होता है वो सर 4 फुट बाई 25 होता है, 4 फुट बाई 20 होता है। अच्छा, ये जो जिसमें आप मशरूम उगाएँगे। उगाएँगे। हाँ। इसमें एक बेड में कितना खाद वगैरह लगता है? सर, एक पूरा बेड में कह लीजिए, और पूरा जो 2 लाइन रहता है 25 बाई 50 में, इसमें हाँ, 50 कुंटल का पूरा ये लगता है खाद, अच्छा, पूरा। 50 कुंटल के भूसे में सारा कुछ तैयार होता है।
जी सर। तो इस झोपड़ी में आपने जो कंपोस्ट बनाया था, कब कब बनाया था? ये सर नवंबर में तैयार हो गई थी। कंपोस्ट। नवंबर लास्ट में तैयार हो गई थी और उसको हम्म। हम लोग दिसंबर की शुरुआत में बेड पे लेके चले आए। मतलब पूरा नवंबर लगा था हम लोगों को बाहर बनाने में। अच्छा। एक मान के चलिए 5 नवंबर को इसका काम शुरू हुआ था। 5 से पूरा 1 नवंबर जाता है जो बाहर का इसका पानी देना, रोज तीसरे दिन गुड़ाई करना। गुड़ाई करने के 1 महीने बाद बेड पे आता है वो। फिर बेड पे 1 महीने लग जाते हैं। बेड पे 1 महीने के बाद हम लोग अभी केसिंग कर रहे हैं। ओवरऑल आप अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि कब से शुरुआत करें और मशरूम कब निकलेगी, हाँ, तो अगर हाँ, तो ये हम बता दें कि लगभग 40 नहीं, आप लगभग 70 दिन बाद जो आप भूसा भिगोना शुरू करेंगे और वहां से मशरूम तोड़ने का जो डिस्टेंस रहेगा वो मिनिमम 70 दिन। 70 दिन। जब 70 दिन की आप लोग मशरूम की शुरुआत कब से करते हैं? मशरूम की शुरुआत हम लोग अगस्त सितंबर से शुरू कर देते हैं। जब धान का सीजन शुरू होता है तब हम लोगों का भी सीजन एक तरीके से शुरू हो जाता है। पहले झोपड़ी बनाते हैं? नहीं, पहले झोपड़ी नहीं बनाते हम लोग। पहले जो भूसा इकट्ठा किए हैं, भूसे को जो है एक सड़ाने की प्रक्रिया, जो भूसा एक सड़ाने कह लीजिए, उसकी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया हम लोग चालू कर देते हैं। झोपड़ी को देखते हैं, जिस हिसाब से कंपोस्ट तैयार होती है उस हिसाब से गाड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब क्या है, हम लोगों को एक अनुभव और दूसरा कह लीजिए मटेरियल भी सब रखा हुआ है, तो धीरे धीरे हो जाता है। तो भूसा कितना इकट्ठा करते हैं? भूसा तो इस बार हम लोगों ने बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया था। 16 छप्पर है। 16 में एक छप्पर में 50 कुंटल मल के चलिए लग जाता है, तो ठीक ठाक हो गया था। 800-900 कुंटल हो गया था भूसा। लगभग 800 कुंटल हो गया। हाँ, कुछ उसमें से हम लोगों ने इसको अच्छा रखते कैसे हैं फिर? भूसे का एक पूरा ढीक बना देते हैं। खेत में पूरा एक ढीक बना देते हैं और जो ब्लैक काली वाली पॉलीथीन होती है उसको मार्केट से लाके और उसके ऊपर पूरा एक पॉलीथीन का डाल देते हैं। और ये जो बांस है इनको ऊपर से डाल दिया जाता है, बस रहता है। पूरा बरसात झेल लेता है? हाँ, आराम से झेल लेता है। उस पन्नी को हमने यूज भी किया है, अभी आप देख लेंगे। जो पॉलीथीन निकलता है उसे भूसा भी ढक लेते हैं? भूसा भी ढक लेते हैं जी। भूसा ढक लेते हैं। जब बांस बल्ली बचता है उसके ऊपर ढकते हैं। क्योंकि उस समय बारिश के मौसम में बहुत तेज की हवाएं और ये सब चलता है ना। लोग पूछते हैं कि भूसा इस समय तो आपका उड़ गया होगा, तो ऐसा नहीं है, उसकी भी खातिरदारी की जाती है क्योंकि हम लोगों का मेन है वो। अच्छा जी। तो इस प्रकार आपका भूसा स्टोर रहता है जी। हम कहीं से स्टोरेज इसका नहीं बनाते हैं। कुछ लोग कहें कि 32 छप्पर लगाए होंगे, इनका बहुत बड़ा स्टोरेज होगा, वेयर हाउस टाइप का होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी कर सकता है। भूसा आपने रख दिया, उसके ऊपर एक पॉलीथीन डाल के आप बांस से उसको कवर कर दीजिए, बस। अच्छा, 800 कुंटल भूसा आपने इकट्ठा किया जी। तब कंपोस्ट बनाने से शुरू करते हैं जी। कंपोस्ट कैसे बनाएंगे? हाँ, हम आपको बता दें, भूसा इकट्ठा हो गया है। एक हम सबसे पहले आपको ये कह दें कि भूसा कंपोस्ट बनाने से पहले हम लोग एक तारीख देख लेते हैं शादियों की, कि उसी हिसाब से हम लोग करेंगे, उस समय निकलेगा तो हम लोगों को रेट अच्छा मिल जाएगा। ये एक बात हो जाती है। जैसे ही वो होता है कि नहीं, हम लोग 1-2 छप्पर से शुरुआत कर देते हैं तुरंत। हम लोग भूसा को पूरा एक 50 कुंटल भूसा एक मापदंड होता है उसका लेके और लगभग 3 से 3.5 फीट ऊंचाई में पूरा डाल देते हैं खेत में, जितने एरिया में आता है वो। डायरेक्ट समरसेबल की पाइप लगाते हैं उसमें, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है उसमें। पूरे भूसे को इकट्ठा भिगाते हुए चले जाते हैं। भूसे को मतलब एक तरीके से कह लीजिए इतना भीग जाए कि इतना भी पानी ना बह जाए कि पूरा ही बह जाए, लेकिन भूसा भीग जाए पूरा। लगभग 2 दिन भिगाते हैं, पूरा अच्छे से भूसा भीग जाता है। भूसा भीगने के बाद एक चोकर जो हम लोग जानवरों को खिलाते हैं, चोकर का ऊपर से ये डाल देते हैं। क्योंकि इसलिए डालते हैं कि भूसा, लोग कहते हैं मशरूम का भूसा सड़ाया जाता है, सड़क जगह तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया उसका, लेकिन एक कंपोस्ट के रूप में उसको परिवर्तित करना रहता है, इसलिए हम लोग चोकर डाल देते हैं। और एक अमोनियम सल्फेट डाला जाता है। अमोनियम सल्फेट क्या करता है, उस भूसे को जल्दी से सड़ाने में वो मदद कर देता है। और भूसा पूरा उसमें एक तरीके से पानी का स्टोरेज हो जाता है, तो भूसा एकदम से सड़ के गंध ना आए, उन चीज़ों के लिए भी रहता है। और उसकी हर दूसरे दिन गुड़ाई होती रहती है। ये प्रक्रिया पूरा 1 महीना चलती है। कंपोस्ट बनाने में 1 महीने की प्रक्रिया चलती है। उस समय जो तापमान होता है वो इतना तेज होता है कि उसमें से आग निकलती है। जूते रखे हुए हैं इतने बड़े बड़े, उस जूते को पहन के गुड़ाई होती है। मतलब जो सड़ने लगता है टेम्परेचर बन जाता है भूसे में। टेम्परेचर ऐसा होता है कि सर आप उसमें हाथ नहीं डाल सकते। ये जान लीजिए, आप उसमें हाथ डाल ही नहीं सकते, इतनी तेज की आग फेंकती है। जिस फावड़े से हम लोग खुदाई करते हैं। अच्छा, इसी टेम्परेचर की वजह से इसमें जो फंगस वगैरह होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, खत्म भी हो जाता है? सब पूरा खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं बचता है। पूरा एकदम क्लीन, कीप एंड क्लीन हो जाता है, पूरा एकदम कंपोस्ट अच्छे से हो जाता है जी। उसके बाद जैसे वो गुड़ाई का पूरा 1 महीने की प्रक्रिया हो जाती है, फिर आपने अभी इसके पहले कहा था, फिर ये
बनाने का, कुटिया बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जी। झोपड़ी बनाना शुरू हो जाता क्योंकि वो अब उनको यहाँ आना है, उस कंपोस्ट को यहाँ डालना है। है। झोपड़ी अब बनाने की बात हो रही थी, कितना बांस लग जाता है एक झोपड़ी में? देखिए झोपड़ी का जो एक 25 बाई 50 का है, उसमें हाँ। 80 बांस, 80 जो एक बांस। उनकी मानक होती है 20 फुट का, एक मानक हम्म। 80 बांस लग जाते हैं। फिर शुरुआत में आप कैसे करते हैं? शुरुआत में हम लोगों को बहुत बांस लगा था, वो बहुत ज्यादा लागत भी आ गई थी, जानकारी भी उतनी नहीं थी, तो ऐसा नहीं, 80 से 100 बांस आप आराम से कर सकते हैं, खरीद लीजिए। एक 80 रुपए 100 रुपए का मार्केट में भी उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको लगभग 80 बांस हो गया झोपड़ी बनाने में। झोपड़ी अब बनाने इसका जो स्ट्रक्चर है अंदर वाला, ये बेड का, इसमें अलग से लगता है या उसी में हो जाता है? नहीं, उसी में हो जाता है। ऊपर कहाँ, ऊपर तो बहुत दूर के दे दिए गए। अच्छा, 80 बांस में पूरा कंप्लीट हो जाएगा? कंप्लीट हो जाता है जी। कंप्लीट। जी तो बांस की हो गई, इसके बाद फिर और क्या क्या लगता है? सर, ये पॉलीथीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, पॉलीथीन तो बाहर से अंदर लेकर पॉलीथीन। पॉलीथीन का ही खेला है। अब पॉलीथीन का कैसे कहें, पॉलीथीन के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं है, और यानी पॉलीथीन कि के ऊपर ही खेला है इसका पूरा। कंपोस्ट रखने से लेकर झोपड़ी बनाने तक, पैकिंग पैकिंग तक में है पॉलीथीन का लगता है। लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा बदलने के उसमें हैं कि पॉलीथीन के अलावा भी क्या उपचार हो सकता है। लेकिन अच्छा, अब एक झोपड़ी में कितना पॉलीथीन लग जाता है? सर, ये बंडल आता है, किलो के हिसाब से लग जाता है। हम लोग 20 से 30 किलो खरीद लेते हैं, पूरा लगभग 10 से 15 छप्परों के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, पूरा हो जाता है। 10 किलो अगर खरीद लिए तो हमें लग रहा है 25 से 30 छप्पर में हम लोग कर सकते हैं, कोई ये नहीं। कितने साल तक चल जाती है पॉलीथीन? ये 2 सीजन तो अच्छे से चलती है, तीसरे सीजन फिर नहीं चल दिक्कत पाती। कराती है। हाँ। और जो ऊपर लगा है पॉलीथीन काली वाली, ये तो सर 5 साल तक चलती है। 5 साल चल 5 साल का मतलब ये है कि ऊपर 2 से 3 साल झेलती है, और 1-2 साल आपने कहा भूसे को ढकती है, तो उसी तरह कर लेते हैं हम लोग। इसी हिसाब से थोड़ा सा लागत कम हो जाती है। सर वही तो, लागत कम है। हाँ। तभी तो थोड़ा चल रहा है, क्योंकि हर बार अगर नया करेंगे तो नहीं हो पाएगा। झोपड़ी बनाने की बात ही चल रही थी, पैरा कितना लग जाता है? सर पैरा जो एक झोपड़ी में लग जाता है वो लगभग 1500 से 1600, जो पूरा बनाते हैं वो लग जाता है उतना। उस कितने पड़ जाता है इतना? वो उस समय सस्ता है। जो हम किसी को ये वाली जो कंपोस्ट निकलेगी, हम जिस किसान को देंगे उससे हम पैरा उठा लेते हैं, तो उसका अच्छा, हम कैसे रेट तय कर उसका सकते हैं? हाँ, वो बदली हो जाता है सर। ये कंपोस्ट देंगे हम उनसे पैरा ले लेंगे, सीजन पैरा ले लेंगे जी। ये तो हो गई अपनी कास्ट बचत सर। किसान अब वही, अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो अब फिर कंपोस्ट हम करेंगे ही क्या? हाँ। क्योंकि हमको मशरूम की खेती करनी है, तो दूसरे को धान की खेती करनी है, उसको हमने वो दे दिया, वहां से वो ले लिया। धान किसान को कंपोस्ट दे दिए, और उससे हमने पैरा ले ले लिया। लिए। जी, लागत यहाँ कट गई एक। सर एकदम कट गई। नहीं तो वो हमारी एक छप्पर में लगभग 10 से 15 हजार हमारे एक्स्ट्रा लग जाते। बिल्कुल लग सकते थे। तब जो बांस लेते हैं जी, कितने का बांस लग जाता है? सर एक उसमें कह लीजिए 15,000 का। 15,000 बांस लगता है। बांस कितने साल चल जाता है? बांस तो सर अगर अच्छी क्वालिटी का, और इसमें कोई रोग ये जैसे लग जाता है, वो अगर दीमक वगैरह नहीं लगा तो चलता है सर 5 से 6 साल आराम से चलता है। अगर इसमें बेड में काम नहीं आया तो फिर उसको हम लोग साइड में यूज कर लेते हैं, वो लास्ट तक हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, हमें लगता है जैसे कि पहले साल 1 लाख लगता होगा, तो दूसरे साल हो सकता है 85,000 लगता होगा। नहीं सर, इतना ना कहिए, नहीं तो सब तो ये है। हाँ, एक छप्पर में अगर एकदम नया आप शुरुआत कर रहे हैं, 1 लाख लगेगा। जैसे ही उसको अगर आपने रिपीट कर दिया तो वहां पे आप 10 से 20 कम मान के चलिए, 80 तक पहुंच जाइए। 50 तो नहीं कह सकते सर, 50 तो नहीं कह सकते, क्योंकि फिर कई चीजें इसमें से रिटायर्ड भी, आपके भूसे के रेट भी सर आगे बढ़ जाते हैं। हम लोगों को भूसा महंगा इस बार खरीदना पड़ा है। कितने में पड़ा था सर? कुछ 600 रुपए में पड़ गया था, पिछली बार 400 में ही पड़ा था। तो सर वो चीजें थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं एक दूसरे में। ये तो हो गया अपना झोपड़ी बनाने और कंपोस्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया है, ठीक। अब इसके बाद होता है कैसे मशरूम उगाया जाएगा, थोड़ा स्टेप वाइज समझते हुए चलते हैं। जी बिल्कुल। मान लो ये झोपड़ी हमारी तैयार हो गई जी, और कंपोस्ट भी हमारी तैयार हो गई है जी। अब क्या करेंगे? सर उसमें ये डोरी है, ये आप दिखा दें। ये डोरी की बिनाई होती है एक 4 पाई के डिजाइन में। ठीक है, ये डोरी मार्केट से आती है। बांस, ये झोपड़ी तैयार हो गई, ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ये डिजाइन होने के बाद ये पॉलीथीन पूरी बिछाई जाती है। वहां से जो भी कंपोस्ट तैयार हुई है उसको एक टब, बकेट, जो भी जैसा भी है, लगा के इसको पूरे भरा जाता है, लगभग 3 इंच से 4 इंच। अच्छा, इसका जो मानक होता है वो 3 से 4 इंच का होता है। 3 से 4 इंच का बेड का जो मानक होता है पूरा, इसमें पूरी कंपोस्ट भरी जाती है। हाँ, वो पूरी भराई करने के बाद इसके ऊपर न्यूज़पेपर पूरा डाल दिया जाता है इसके ऊपर, कंपोस्ट ऊपर। हाँ, कंपोस्ट के ऊपर न्यूज़पेपर डाल के पर डे दिन में 3 से 4 बार पानी का स्प्रे से वो पेपर को भिगोए रखना है। फिर इसका बुआई कब करते हैं? सर जब जिस समय हम लोग कंपोस्ट डालते हैं वहीं पे सीड वहीं डाल देते हैं। अच्छा, सीड वहां डाल देते हैं, या फिर यहाँ पे डालने के बाद इसमें गुड़ाई कर देते हैं। ऊपर से गेहूं की तरह बोते चले जाते हैं और गुड़ाई कर देते हैं। सीड कितने मिल जाता है? एक झोपड़ी में कितना सीड लग जाता है?
सर एक 25 बाई 50 का अगर हम बात करें, जो 50 कुंटल से तैयार हुआ झोपड़ी है, उसमें 80 किलो से 100 किलो के बीच में सीड लग जाता है। सीड लग जाता है जी। तो अपने यहाँ कितने लगता है? हाँ सर, अपने यहाँ कितना लगता है सीड? सर हम लोग 80 किलो ही डालते हैं। कितने में पड़ जाता है? सर 100 रुपये 110 रुपये केजी के हिसाब से मिल जाता है। लगभग मांग चलो 8 से 10 हजार जी, 8 से 11 हजार के बीच में रहता है वो। जी। ट्रांसपोर्टेशन मंगाने का, लाने का, वो सब हो जाता है जी। वो तो हो गया, कंपोस्ट डाल दिए, अब वो सीड भी हमने डाल दिया। हाँ। सीड डालने के बाद सीड चाहे तो आप जहाँ से कंपोस्ट उठा रहे हैं वहीं मिक्स करवा के लाइए, या फिर आपने अगर यहाँ पे भी डाल दिया है, उसमें ऊपर से सीड डालने के बाद हाथ से गुड़ाई कर देते हैं और उसको ढक देते हैं पेपर से जी। तो लगातार 1 महीने लगातार आपको पेपर के ऊपर स्प्रे पानी का करते रहना है और उसकी देखभाल करते रहना है। कहीं पे पानी भर ना जाए, पेपर पे आप पानी मार रहे हैं वहां पे भर गया तो वो भी ध्यान रखना है। वो सब चीजों के साथ 1 महीने आपको पूरी मेहनत करनी। तब यहाँ पर जैसे कंपोस्ट लग गई, जैसे अब आप बता रहे हैं केसिंग चल रही है एक जी। ये 1 महीने जो आपने कहा था कंपोस्ट डालने और सीड डालने के बाद की बात है, ये अभी सिर्फ 2 दिन हुआ है। 1 महीने पूरा होने के बाद हम लोगों ने इस पे केसिंग शुरू किया है। तो केसिंग में क्या करते हैं? सर केसिंग में गोबर की खाद है। हाँ। इसके पहले भूसा ही था सर, इसमें दिखा दीजिए, भूसा था सर। अब इसमें मशरूम निकलना शुरू हो गया सर। तो क्या होता है सर, मशरूम निकलेगा गोबर की ही खाद पे, क्योंकि भूसे में सर कहीं पे निकल ही नहीं पाएगा ना। अच्छा, वो माइसीलियम है, माइसीलियम का जाला बन गया। हाँ, जाला बन गया है सर। जाला बनने के बाद इस पे गोबर की खाद पड़ जाएगी। अब गोबर की खाद में लगभग 4 से 5 दिन में इसके ऊपर भी जाला आ जाएगा सर। उसके बाद हम लोग फिर से इस पे हल्की केसिंग मार के पानी का स्प्रे डाल देंगे सर, वहीं से मशरूम इसमें निकलनी शुरू हो जाती है। तो कंपोस्ट डालने के कितने दिन बाद मशरूम निकलना शुरू होता है? सर कंपोस्ट निकालने के 30 दिन बाद तो हम लोग केसिंग वाला स्टेप करते हैं। केसिंग के बाद आप 15 दिन आप मान के चलिए, 15 दिन में आप फुल फाइनल चालू हो जाता है मशरूम निकलना। कब तक निकलता रहता है? सर ये निकलता है 2 से 3 महीने तक निकलता रहता है। आपकी अगर कंपोस्ट दम है, उसमें दमदार बनाई है आपने, तो बिल्कुल निकलेगी, निकलती रहेगी। 3 महीने 4 महीने निकलती है सर। लेकिन 2 महीने से 2.5 महीने तो आप प्रॉपर मान के चलिए निकलती रहेगी। जैसे उसकी सेवा आप करते रहिए, पानी का स्प्रे, टेम्परेचर मेंटेन, सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है सर। उसके बाद निकलता रहेगा। एक झोपड़ी कितना मशरूम निकल जाता है सर? डेली कितना? किचन का तो बात बताई नहीं जाती है, लेकिन हम अब दर्शक हैं और कृषि से जुड़े हैं। ये पूरा का पूरा एक जो 25 बाई 50 में, देखिए सर इसमें कुछ चीजें हैं कि आपने एक झोपड़ी बनाई तो किसी ने साइज तो बना दी, लेकिन उतनी कंपोस्ट उसमें नहीं डाली। हम लोग 50 कुंटल से अगर बनाएंगे तो 50 कुंटल वाले की एक झोपड़ी में 18 से 22 कुंटल निकलेगी। इतने निकलेगी ही निकलेगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अच्छा, जैसे कि ठंडी के सीजन में अधिक निकलता है, थोड़ा जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है मार्च में या फरवरी में, तब ज्यादा निकलता है? देखिए ये क्या है, नवंबर से लेके अक्टूबर से लेके हमको 14 से लेके 18 का टेम्परेचर चाहिए इसके लिए। जब तक ये वाला टेम्परेचर बढ़िया से चलता रहता है तब तक मशरूम निकलती रहती है, चाहे वो नवंबर आ जाए, जनवरी आ जाए या फरवरी। लेकिन ओवरऑल फरवरी लास्ट हो जाता है, खत्म। हाँ, 14 से 18 का टेम्परेचर जब तक मिलेगा तब तक अच्छे से निकलेगा। हाँ, मैंने कुछ वीडियो में डाला था, उसमें कई लोग कमेंट किए थे इसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, कब किस समय कितना टेम्परेचर रखना चाहिए? सर शुरुआत में जब भूसे वाली कंपोस्ट ला के यहाँ सीड डाल के रखते हैं, उस समय सर 25 से 30 रखिए आप। 22 से 28 रख लीजिए। एक मानक जो होना चाहिए 22 से 28 के बीच में होना चाहिए। तो कैसे बढ़ाएंगे टेम्परेचर? एक मान सर ये जो नेचुरल है, ये पैरा हमने लगा दिया है, ये गर्मी पैदा कर देता है सर। इसमें एकदम देख ली कहीं से भी कोई सुराग नहीं है। आप आए हैं तो थोड़ा सा खोल के रखा गया उंजेले के लिए, इसको पूरा पैक रखते हैं हम लोग। और ये इसके पैरा की वजह से उसमें अंदर गर्मी है, तो वो ऑटोमेटिक सर उनका बन जाता है। हाँ, उसके लिए कुछ अलग से कुछ नहीं लगाना है, कोई हीटर नहीं, कुछ नहीं, नेचुरल है सर। अच्छा, उस समय तक टेम्परेचर ज्यादा चाहिए तो बढ़ाना होता है। फिर उसके बाद सर क्या होता है कि अब एक तो इसमें भूसा था, इसको हमने ढक के रखा था पेपर से। एक तो यहाँ पे टेम्परेचर गर्म था, ऊपर से ये हमने पूरा लॉक रखा था, इसकी वजह से गर्म था। अब इसको हमको ठंडा लाना है, अब इसको 18 से 15 की तरफ लेके जाना है। एक तो सर पेपर हटा दिए, दूसरा इसके ऊपर गोबर की खाद डाल दी जी, और इसको एकदम मॉइस्चर करके हल्का नमी करके डालिए, तो ऐसे ही टेम्परेचर इसका डाउन हो गया। और खिड़कियों को क्या करते हैं, रात में जब एकदम अंधेरा या कह लीजिए 10-12 का टेम्परेचर होता है ठंडियों में, एक छोटी सी खिड़की खोल देते हैं, ऑटोमेटिक पूरा आपका फॉर्म ठंडा हो जाता है जी। कुछ उसके लिए अलग से नहीं करना होता है। ये तो हो गया टेम्परेचर में जी। अब आइए आप पूरा फार्म देख लेते हैं जी। बिल्कुल, आइए। ये तो रहा पहला जिसमें केसिंग चल रही है जी। तो इस समय उत्पादन चल रहा है
हाँ हाँ सर, उत्पादन चल रहा है, मार्केटिंग चल रही है, जा रहा है सर, सब चीज़ चालू है। कितना उत्पादन हो जाता है डेली? सर डेली का 2 कुंटल, 2.5 कुंटल, 3 किसी दिन ऐसा चल रहा है सर। अच्छा, इसमें चलते हैं। जी सर। अच्छा, इसमें मशरूम निकलना शुरू हो हाँ हाँ गया सर, है? इसमें मशरूम है, सुबह मार्केट में तोड़ के पहुंच भी गया है सर। हाँ। ये इस तरफ इसमें सर निकलना शुरू हुआ है, स्टार्टिंग है सर। देखिए सर, स्टार्टिंग के जो प्लस आते हैं, हाँ। जो मशरूम का ये है, इस तरह पूरा ये निकलता है सर। जब मैं कहीं कहीं देखा हूँ, ये एक तरह से पूरा व्हाइट हो जाता है। हाँ सर, है दूसरे उसमें है हमारे। ये अच्छा। सर अभी स्टार्ट हुआ है, ये अभी आज हमें स्टार्टिंग लग में रहा है। है हाँ तीसरा चौथा दिन है। बाकी मेरे और फॉर्म पे पूरा एक तरफ से भरा हुआ है। वो एक पीक होता है सर उसका। अच्छा, कैसे यहाँ पे अलग अलग स्टेप में रखते हैं, अलग अलग समय में, या? अलग अलग समय की वजह से सर। हाँ। इसमें हमने जो आपने इसके पहले देखा हुआ है, उससे 20 दिन पहले का है, इसमें अच्छा। आना शुरू हो गया। वो भी 20 दिन में वो भी आ जाएगा सर। तो ऐसा क्यों करते हैं, एक साथ नहीं उगाते? सर एक साथ उगाएंगे तो जितनी डिमांड के हिसाब से है, मार्केट भी पहुंचाना है सर। इकट्ठा एक दिन में अगर 5 से 10 कुंटल निकल आया तो फिर मार्केट की डिमांड भी तो होनी चाहिए सर। अब ये है तीसरा झोपड़ी। जी, इसमें देख लीजिए सर। ये झोपड़ी कब से तैयार की आपने? ये सर चल रही है। ये अच्छा। तो अभी हो गया, इसका एक अभी 2 से 3 बार और निकलेगी। इसमें कब से शुरुआत हुआ मशरूम का? सर इसमें निकल रहा है नवंबर, 15 नवंबर से चालू है सर। अच्छा। हमें याद है 15 से इसका नवंबर। लास्ट होगा? सर अभी है, अभी निकलेगा इसमें, अभी 2 से 3 प्लस और निकलेंगे सर इसमें। अच्छा, जैसे नवंबर में स्टार्ट हुआ था, कब तक चलता रहेगा? सर अभी नवंबर में स्टार्ट हुआ, आधा नवंबर चला, पूरा दिसंबर चला और पूरा जनवरी चलेगा ये। तो सर 2 महीने तो पूरे हो गए। और उसके अलावा और भी चल जाएगा 15 से 20। निकलने को सर निकलता रहेगा, लेकिन आगे की तैयारी के लिए हम लोग फिर इसको वैसा छोड़ देते हैं। अच्छा, धीरे धीरे कम होता चला जाता धीरे धीरे कम होता चला जाता है सर। है। तो इस समय डेली का कितना मशरूम निकल रहा है आपका? सर आज जो था वो 3 कुंटल 10 किलो का था आज। कल गया है 2 कुंटल 70 केजी सर। अच्छा, ऐसा कभी ऐसा हुआ हो जब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ हो? सर हमारा हाईएस्ट प्रोडक्शन गया है एक दिन का 5 कुंटल 40। अच्छा। हाईएस्ट का सर हम लोग उतना उसको मेंटेन ही करके रखे ना, ज्यादा होने ही नहीं देंगे, क्योंकि उसी हिसाब से तो हम लोग उसको कवर कर रहे हैं ना जी। तो अगर इकट्ठा कर देंगे सर 16 का छप्पर एक दिन में निकल आएगा तो सर वो तो चला जाएगा, 20-22 कुंटल चला जाएगा। उतना मार्केट नहीं हट पाएगा। मार्केट में फिर हमको भी दिक्कत होगी सर, उसकी तोड़ाई भी है, उसकी सारी चीजें करनी पड़ जाएंगी ना, वो चीज है ना सर। तो ये तीसरी झोपड़ी, इसमें कब कब शुरू हुआ? सर ये नवंबर का, ये दोनों अच्छा, एक लाइन से सर, ये नवंबर के ही दोनों साथ का ही है। जी 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 जी। बाकी इस साइड में शुरू हो जाता है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 और लंबी लाइन लगी है। जी 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 पूरी। तो आइए कोई एक झोपड़ी में देखते हैं यहाँ पर बढ़िया मशरूम निकल रहा हो। जी बिल्कुल दिखाते हैं, आइए। कुछ झोपड़ी में चलते हैं। सर ये देख लीजिए, पूरा देसी जुगाड़ है। अच्छा, आप ऐसे क्यों कवर करते हैं? आप प्रॉपर एक दरवाजा नहीं बना सकते हैं क्या? सर दरवाजा बनाएंगे सर, 3 महीने का है, हम दरवाजा बना के कॉस्ट ही क्यों उतना ज्यादा करें। और फिर ये चीजें हमको रियूज भी करनी है सर, ये फिर से कंपोस्ट में फिर से चली जानी है सर खेती के उसमें। अच्छा, पैरा को क्या करते हैं? सर ये पैरा भी कंपोस्ट में उसी में चला जाता है। नहीं, जैसे यहाँ पर मशरूम निकल जाएगा, झोपड़ी आप हटा देंगे, खोल देंगे, तो पैरा क्या करेंगे? पैरा सर उसी कंपोस्ट के साथ चला जाता है सर। अच्छा। पूरा हाँ हाँ उसी में पूरा चला खेत जाता है। में। जी 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 जी। ये है इस तरफ की, ये भी चालू है सर, अभी सुबह इसमें तोड़ाई हो गई है। अच्छा जी। तोड़ाई समझ में नहीं आ पाया, आया हूँ दोपहर में सर अभी हम तोड़ेंगे, आपके साथ अच्छा, तोड़ेंगे, आपके अच्छा। दर्शकों को दिखाएंगे कैसे तोड़ा जाता है सर एक एक। अच्छा सर, मशरूम खेती का भविष्य क्या है? आज के समय में सर होटल में, निमंत्रण में, और अब तो घर में भी ये डिश के रूप में एक डिश कंपलसरी हो गई सर। अगर निमंत्रण में आप कहीं जा रहे हैं तो फिर एक सर वो जो काउंटर लगना है, वो मशरूम की सब्जी का काउंटर लगना है सर। मशरूम सर, पनीर। हाँ वो चलना है सर, वो चल ही रहा है। और सर अच्छी चीज है, खाइए, ये तो बहुत अच्छी चीज है, नेचुरल है। आपने देखा है एक खेती से ही जुड़ के पैदा हुआ है और इसमें कुछ अलग सा नहीं है। देख सकते हैं वहाँ से लाइन शुरू हुई, यहाँ तक है, और यहाँ पर पानी भरा है कुछ। सर ये पानी इसको एक तरीके से छिड़काव कंपोस्ट में, अब सर टेम्परेचर आ रहा है तो इसके ऊपर छिड़काव करना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसी धूप हो गई है, अब इसको टेम्परेचर कम करना है। तो सर यहाँ पे हमने मोटर डाल के रखी है कि पानी का वेस्टेज भी ज्यादा नहीं होता, और इसी से जो है मोटर से सर इन छप्परों के ऊपर पानी का करते हैं तो इससे टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहेगा। अच्छा, इन चीजों के लिए सर बनाया जाता है। अच्छा, अपने यहाँ कितने लेबर हैं? सर इस समय है 11 लोग काम कर रहे हैं। साथ में हमारे काम करते हैं। जी, साथ में काम करते हैं या लेबर तौर पर हैं? हाँ मजदूर ही हैं,
अब वो अच्छा। साथ में रातों दिन उनके साथ हम भी रहते हैं, तो अब लेबर भी थोड़ा वो नहीं होता, क्योंकि हम भी तो उन्हीं के साथ ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा वो अपना ले रहे हैं, हमारा जो शेयर है वो हम ले रहे हैं। अच्छा। जी। मतलब नहीं नहीं, मजदूर, मजदूर की तरह नहीं, अच्छा वही जो बनाते हैं मजदूर हम है लोग उनको सब। मजदूर नजर से नहीं रखते। नहीं नहीं सर, मजदूर हाँ। क्या, उन्हीं के साथ यहीं पे सोने का बना है, यहीं पे सब लोग पूरा सोते खाते बनाते हैं, सब लोग इकट्ठा ही रहते हैं। जी। तो आइए इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा तुड़ाई में क्या कुछ टेक्निक होगी, कैसे सर तोड़ा बिल्कुल जाता है? टेक्निक होती है, कैसे? हम आपको दिखाएंगे। ये एक मशरूम है सर, ये देखिए। हाँ हाँ मशरूम को अगर हम सर थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करेंगे और घुमा देंगे सर, हाँ। तो ये ऐसे आ जाता है। ये देखो हमारे सचिन जी हैं भाई साहब, इन्होंने तोड़ा हुआ है। थोड़ा सा अच्छा। आप दिखाएंगे ये तोड़ के, और बिल्कुल। आपके फार्म पर जब आया था ये देख रेख कर रहे थे? सर ये हमारे साथी हैं और इन्हीं हाँ। की वजह से ये सब संभव है। अच्छा। जी। अब अकेले कोई भी अकेले नहीं कर सकता, हाँ। तो एक तरीके से कह लीजिए कि मशरूम का पूरा श्रेय ही नहीं हो जाता है। पूरी मेहनत, पूरा मैनेजमेंट, सारी चीज़ें यही करते हैं। अच्छा, आपकी टीम में कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी? ये मशरूम से रिलेटेड तो जुड़े हुए हैं सर 16 लोगों की टीम है, 16 लोग पूरे। जिसमें से 4 मुख्य हैं हाँ। और उसके बाद सर अपने अपने काम पे हैं वो। 4 मुख्य हैं जो, और उसमें से सबसे मुख्य जो है वो सचिन जी हैं। अच्छा। जी। यहाँ पर बहुत कम मशरूम दिख रहा है। सर तोड़ाई हो चुकी है पूरी, बाकी इस तरफ तोड़ाई है सर, तोड़ाई हो रही है और भी हैं सर। अच्छा। ये एकदम नया प्लस चालू है। क्या कह रहे हैं दादा? ये देख ले, इनका देख लीजिए कहाँ से हैं आप, ये जानकारी मिल जाएगी, ये पूरा अपना बता देंगे। कहाँ से हैं आप भैया? महंदीपुर। तेरी पूरी तोड़ने की प्रक्रिया। जी। अब जैसे तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद क्या करते हैं फिर? तोड़ने के बाद सर इसमें नीचे की जो जड़ है उसकी कटाई होगी सर, हाँ उसकी फिर धुलाई होती है। हाँ। जी। धुलाई करके फिर मार्केटिंग कैसे करते हैं आप? सर मार्केटिंग के लिए देखिए, मार्केट का क्या है, हम लोगों के पास एक प्रयागराज, लखनऊ, रायबरेली और वाराणसी, इन जगहों पे हम लोग का बिल्कुल सप्लाई। सेंटर में। हाँ हाँ, वही कह लीजिए, वही कह लीजिए। एक तरफ प्रयागराज, एक तरफ लखनऊ, एक तरफ कानपुर, एक तरफ रायबरेली। रायबरेली। जी। 4 मार्केट है अपने 4 मार्केट हैं। सबसे ज्यादा पहली प्राथमिकता हम लोग रायबरेली और लखनऊ इधर हो जाती है, क्योंकि हम लोगों को नजदीक पड़ता है, इस जगहों पे हो जाती है। और फिर जैसे कॉल रहती है, जो वहाँ के लोग सप्लायर हैं वो कांटेक्ट करते हैं, उस हिसाब से हम लोग उनको सप्लाई दे देते हैं। सप्लाई करते हैं। जी। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ के मार्केट सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा इस बार सर प्रयागराज हुई है, क्योंकि माघ मेला चल रहा है। हाँ। अब उस वजह से है कैसे, लेकिन सप्लाई इस समय वहाँ ज्यादा है सर, जहाँ खपत ज्यादा है। खपत ज्यादा है। एक तरीके से जहाँ पे टूरिज्म, जहाँ पे लोग रुकते हैं, होटलों में सर लगता है। अच्छा, होटल में ज्यादा है। हाँ, होटल वाले तो लोग संपर्क में रहते हैं। तो आपका जो मार्केट है क्या बोलते हैं, मंडी ले जाते हैं या होटल सप्लाई करते हैं? नहीं सर, मंडी नहीं, हम लोग एक तरीके से किसान है, किसानों से जुड़ी हुई हम लोगों ने कंपनी भी बना रखी है। तो इस वजह से ज्यादा हम लोग अपना उत्पादन आपके टेबल तक या आपके थाली तक कैसे पहुंचे, यही पहली प्राथमिकता है। तो हम लोग होटल से डायरेक्ट कनेक्ट रखते हैं, वो लोग तुरंत सब्जी बना के आपके थाली में दे देते हैं। ऐसी कनेक्टिविटी हम लोगों ने ज्यादा करके रखी है। अच्छा, मार्केट में बात चल रही है तो थोड़ा सा रेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कितना रेट चल रहा है इस समय, कितना चलता है, कितना लोएस्ट कितना रहता है, हाईएस्ट कितना रहता है? सर जो हम लोगों का, जो हम लोग देते हैं उन लोगों को, वो सर 100 रुपए से लेकर 140 रुपए के बीच में हम लोगों की सप्लाई रहती है। अच्छा जी। एक औसत मानक लेकर चले तो कितने में सेल हो 100 रुपए। 100 रुपए। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को उनका पूरा फार्म दिखाया, कैसे मशरूम उगाते हैं, क्या प्रक्रियाएं होती हैं, पूरा स्टेप वाइज। अब उसकी लागत और कमाई पर बात कर लेते हैं। जैसे कि इनके पास 16 झोपड़ी है, इसमें कितनी लागत लगती है, कितनी कमाई होती है। तो सर एक झोपड़ी शुरू करते हैं, मान लो चलो 16 की लेकर चलते हैं, तो 16 झोपड़ी में कितना पैरा लग जाता है? सर 16 क्या, एक से ही चलते हैं। अच्छा चलिए, बड़ी बहुत ज्यादा अमाउंट चली जाएगी। सर 16 देखिए, झोपड़ी का जो उनका सबसे पहला स्टेप होता है, एक झोपड़ी में 50 कुंटल भूसा लग जाता है। जी, 50 कुंटल भूसा लग जाता है। और उसमें अगर हम पहली बार कर रहे हैं तो बांस, उसकी डोरी। अच्छा, भूसा 50 कुंटल है, साथ साथ प्राइस में लेकर चलते रहते हैं। प्राइस का सर हम आपको बता दें, प्राइस इस बार 500 से 600 रुपए कुंटल था सचिन। हाँ, इतना था। 500 से 600 कुंटल नहीं, 500 रुपए, मतलब 1 कुंटल की जो कॉस्ट, 500 से 600 प्रति कुंटल। प्रति कुंटल। हाँ, 550 को लेकर चलते हैं औसत में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों का सर वो ट्रांसपोर्टेशन भी जोड़िए आप, जब अच्छे से जोड़ रहे हैं तो सर। अच्छा, 600 कर लीजिए। अच्छा, 600 पर कुंटल। हाँ, तो 50 कुंटल का सर। अच्छा जी, 30,000 हो गया आपका भूसा। जी, 30,000 का। जी।
और उसके बाद सर पैरा का हम अब इसकी कॉस्ट कैसे करें, क्योंकि हम लोग उनको कंपोस्ट देते हैं, उसके बदले में हम लोग उनसे पैरा ले लेते हैं। तो भी एक मान के चलिए एक 5,000 का पैरा, 5,000 का पैरा, ठीक है, 5,000 का पैरा हो गया। 5,000 का पैरा, 5,000 का पैरा हो गया सर। 1,000 की पॉलीथीन, 1,000 की पॉलीथीन हो जो गई। सर बेड में बिछाई जाती है सर। ठीक। और उसके बाद हम आ जाते हैं फिर सीड, वो हो गया। और उसके बाद स्पॉन, स्पॉम के पहले डोरी हम लोग जो लगाएंगे, डोरी एक आ जाती है सर 2,000 रुपए की। अच्छा। 2,000 की डोरी आ गई सर। 2,000 की डोरी में सर बांस में भी बांधना है और बेड के लिए भी हो जाती है सर। हाँ, 2,000 की डोरी हो जाएगी सर। और उसके बाद स्पॉम इसमें लगता है सर 80 kg। अच्छा, 80 kg लग जाता है। और कितने 100 किलो के रेट पड़ता से सर जोड़ लीजिए, 100 रुपए kg के रेट से सर। है? तो 8,000 हो गया। 8,000 का वो हो जाता है सर। 8,000 का ये हो गया सर। और उसके बाद बांस का भी बचाइए। बांस बचा है सर। बांस तो एक 6,000, 5 से 6,000 बांस। 6,000 में 6,000 रुपए। देता हूँ। हाँ, 6,000 का बांस लग जाता है सर। जी। और 6,000 के बांस के बाद उसमें सर एक 1,000 रुपए का एक ये लगता है सर, कंपोस्ट बनाते समय चोकर की बोरी खरीद के लानी पड़ती है तो कितना चोकर लगता है सर, एक बोरी। अच्छा, हाँ, जैसे कंपोस्ट में आप बनाने के लिए आपने केवल भूसा ही जोड़ा है अभी। हाँ सर, वही तो हम उसी हाँ। पे चले गए, इसलिए रिटर्न चले गए सर वहाँ पे। ये हाँ। तो तैयार होने जा रहा था सर। तो एक चोकर की 2 बोरियां सर उसमें ऐड कर दीजिए। एक तो हम लोग डालते हैं अमोनियम सल्फेट की 2, एक तरीके से कह लीजिए 5,000 रुपए की, हाँ। जो हम लोग खरीद के मार्केट से उसमें डालते हैं, जिसमें चोकर है और अमोनियम सल्फेट। तो 5,000 हो गए, 57,000 हो गए। और सर एक महीने हर दूसरे दिन 4 आदमी उसको पलटने का काम करेंगे, जिनकी एक दिन की मजदूरी हम लोग उनको 400 से 500 के बीच में रखते हैं, क्योंकि वो परमानेंट वाले हैं। एक कम से कम 15-30 हजार रुपए की सर उसमें मजदूरी लग जाती है पूरी एक बार। और उसके बाद सर उसमें फिर से नॉर्मल चीजें बचती सर, पानी का है, ऊपर की पॉलीथीन का खर्च है, बाकी तो सब लगभग हो ही जाता है। न्यूज़पेपर है सर, 100-200 रुपए के न्यूज़पेपर लग जाते हैं। हम लोग पहुंच जाते हैं सर। कितना पहुंच गए हैं? ये 87,000 हो गया, यानी कि सर मोटी मोटी बात 1 लाख। 1 लाख मान के चलिए। तो 1 लाख एक झोपड़ी को तैयार करने में लग जाता है जी। अब फिर दूसरी बात आती है कमाई की। एक झोपड़ी से कितना उत्पादन हो जाता है सर? जिसमें आपने 1 लाख रुपए लगाया है जी, 50 कुंटल भूसा लेके आए हैं और ये सब चीजें लाए हैं सर, उसमें कम से कम अब तक का 6 से 7 साल का एक अनुभव रहा है, कम से कम 18 कुंटल और ज्यादा से ज्यादा 25 कुंटल। और हम अगर ये औसत मान के चले तो सर 20 कुंटल का ही लेके चलें। और उसके बाद अगर आप बात करेंगे 20 कुंटल उत्पादन हो गया, फिर आप आ जाते हैं रेट पे। तो रेट तो अभी आप भी घूम फिर रहे हैं या फिर खरीदे होंगे कहीं पे। हम लोग जो देते हैं एक होलसेलर के रूप में देते हैं, तो 100 रुपए से लेकर 150 रुपए केजी, मतलब प्रति किलो के हिसाब से जाता है। तो 100 का हम एवरेज लगाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, 100 के एवरेज से सर। जैसे कि 2,000 किलो हुआ और 100 के रेट से बिका, लगभग 2 लाख का मशरूम निकला एक फार्म से। जी जी। ये मोटी मोटी खर्चा जो है 1 लाख है। तो ये बात हो गई अपनी एक झोपड़ी की। जैसे अपने पास 16 झोपड़ी है, 16 झोपड़ी में कितनी कमाई हो जाती है सर? 16 झोपड़ी में पहले तो सर लागत आप देख लीजिए। हाँ। कमाई तो हम बता ही देंगे। का एक में सर 50 कुंटल भूसा लग रहा है सर। 16 झोपड़ी में फिर उतना भूसा लगता है, वो 800 कुंटल जी, उतना भूसा लगता है। फिर उसमें कितने आदमी का काम लगता है सर, वो भी 2 महीने से लगातार चालू रहता है सर। वो हम लोग इकट्ठा बताने में भी नहीं आता। 800 कुंटल भूसा जिस समय सर यहाँ लगा रहता है तो पता भी नहीं चलता है कि 800 कुंटल है कि 8,000 कुंटल है। तो वो चीजें हैं सर। लेकिन वो जो भी है वो सब करके हम लोग उत्पादन में अगर आएंगे तो 16 छप्पर में हम लोग 32 से लेके 34 के बीच में उत्पादन करते हैं और पूरी मेहनत लगन के साथ उतना हम लोग निकालते हैं। अच्छा, ये तो हुई अपनी लागत और कमाई की बात। जैसे बहुत किसान है, देखेंगे सोचेंगे हम भी कमाना चाहेंगे जी, मशरूम खेती करना चाहेंगे, तो उनको ट्रेनिंग लेना होता है। जी, हम लोगों के पास है ट्रेनिंग। हम लोगों ने 2 साल से खोल रखी है। और हम लोग अभी जब फार्म चला करता है तो भी एक सेशन रखते हैं, और इसके बाद चूंकि इस समय थोड़ी व्यस्तता ज्यादा रहती है, उसके बाद हम लोगों के 2 ट्रेनिंग सेंटर हैं। एक तो रायबरेली जिले में, एक फतेहपुर जिले में सर। ये जो कोई किसान बाहर के हैं वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो कैसे आएंगे सर? देखिए एक तो एक प्रश्न होता है कि कहाँ पर रुकेंगे, रहना खाना ये सब थोड़ा सा सर पूरी व्यवस्था हम लोग करवाते हैं। अच्छा। उसका एक पैकेज होता है सर। पैकेज हम लोग निर्धारित उनसे फोन पे ही कर लेते हैं। अगर वो लोग आए, हम लोगों ने उनको स्थान बता दिया है, फतेहपुर का बता दिया, रायबरेली का बता दिया सर, वो लोग होटल में रुकना चाहें होटल में रुक लें। मिनिमम सर 3 दिन हम लोग ट्रेनिंग का देते हैं।
3 दिन कम से कम का रखवाते हैं कि आप अगर अपनी रुकने की व्यवस्था अपने होटल से स्वयं कर ली है तो कुछ नहीं, आप अपने टाइम पे आ जाइए। जी। और उस समय हम लोग पूरा ट्रेनिंग बना के उसका स्ट्रक्चर बना के पूरी तरीके से हम लोग ये करते हैं। वो समझा देते हैं हाँ, प्रॉपर्ली। पूरा पूरा प्रॉपर सर। यदि कोई किसान रहकर सीखना चाहता है तो? सर अगर मशरूम के समय रह के सीखना चाहते हैं तो सर अक्टूबर से लेके इस समय तक है, लेकिन सर थोड़ा सा ग्रुप आए, एक मिनिमम जी। 5 लोग रहें, हम्म, क्योंकि हमको उनको समय भी देना रहेगा और सब चीज़ करनी रहेगी और इस समय व्यस्तता भी रहती है, तो मिनिमम जी। 5 लोगों का ग्रुप रहता है और मैक्सिमम कितने भी। अगर मशरूम के समय सर सीखना है तो अक्टूबर से लेके ये रहेगा, और नहीं तो आप बाकी कभी भी। यानी कि अक्टूबर से फरवरी तक आ सकते हाँ, हैं। आप आ सकते हैं, Practically बिल्कुल। आप प्रैक्टिकली करके सीख भी सकते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी इसके लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं सर से, सर का नंबर भी दिया गया है। जी। तो बात आती है, इतना उत्पादन भी हो जाएगा, इतना कमाई भी हो जाएगी, इसमें परेशानियाँ क्या-क्या आती हैं? ये तो सबसे बड़ी बात होती है। सर परेशानी बिल्कुल आपके पास नंबर 1 सर मैन पावर। सर मैन पावर अगर आपकी है सर, तो फिर आप ये जंग को जीत सकते हैं। जी। क्योंकि ये जो जंग है सर, जब जिस समय लोग अपने रजाई के बिस्तर से एक उंगली नहीं बाहर निकालते, जी। उस समय यहाँ के लोग मशरूम को तोड़ के उसी पानी में धुलाई किया करते हैं। दिसंबर की जो भीषण ठंड होती है सर, उस समय हम लोगों का काम चलता है। तो ये सबसे जरूरी कि आपके पास मैन पावर, और मैन पावर कौन सी है। और मशरूम तो एक ऐसा चीज़ है कि मैं देखता हूँ लोग 2-2 बजे रात से तुड़ाई करना शुरू कर देते सर हैं। बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा आपको। 6 बजे सर मंडी अगर पहुंचाना है, 2 बजे आप 2 से 2 घंटे तुड़ाई करेंगे, फिर उसकी धुलाई है सर, उसकी पैकेजिंग है, फिर उसको आपको मंडी तक पहुंचाना है सर, जी। तभी पहुंच पाएंगे हम। 6 बजे तभी तो पहुंच पाएंगे। तो जिस समय भीषण ठंड का प्रकोप होता है, उस समय आदमी को लगना है सर। जी। तो मैन पावर ही है बस, बाकी इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। अच्छा, इसमें कोई रोग बीमारी आती है? जी बिल्कुल आ जाती है। इससे जो क्या-क्या नुकसान होता है? कैसे इसे संभालते हैं? सर यही है, अगर आप खुद देख रेख कर रहे हैं या आपने कोई मैनेजमेंट रखा है, जी। पानी का जो मेन छिड़काव होता है सबसे नंबर 1 पे वो। नंबर 2 पे जब आप कंपोस्ट उसमें डालते हैं, उस समय की नमी अगर दोनों आपने चेक कर ली तो आप रोग मुक्त हैं। उस समय की अगर कुछ गलती हो गई तो सर वो बाद में देखना पड़ता है, वो भी हो जाता है अगर आपने समय पे ध्यान दे लिया तो। नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है, फिर वो उस बेड में नहीं निकलेगा, दूसरे वाले में तो निकल आएगा सर। ऐसी कोई इतनी मेजर दिक्कत नहीं है। नंबर 1 मैन पावर आपकी मजबूत हो, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, जैसे आजकल के समय में आज के जो नवयुवा हैं, जी। खेती से बहुत दूर भाग रहे हैं, खेती करना नहीं चाहते। जी। आप भी नवयुवा हैं, हम भी नवयुवा हैं। जी। तो इसीलिए क्या किया जा सकता है खेती में? खेती में क्या स्कोप है? एक बार वो लोग ट्राई करें। जी। शुरुआत करें। जी। वो चाहे 10,000, 15,000, 20,000 की जो भी सैलरी पे काम करते हैं, जी। कुछ नहीं है सर, 2 छप्पर लगा लें। हुँ। पूरी ट्रेनिंग देंगे, हम तो कहेंगे कि 2 छप्पर लगा के 2 लोगों का रोजगार वो दे दें और 1 लोग वो स्वयं हो जाएं। 3 लोग 2 छप्पर में सर 2 लाख रुपए लेके आएंगे और ये कहीं नहीं गया है। तो हम चाहेंगे जो एक पढ़ लिख के, हाँ सर पढ़ाई बहुत जरूरी है इसमें। ये नहीं कि सारा पढ़ाई छोड़ के हम वो वाली कमाई कर लें और ये सब कर लें, नहीं नहीं सर, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं और करनी भी पड़ती हैं। थोड़ा सा सर, जैसे कि बहुत सारे लोग शहर से लोग होते हैं, वीडियो भी देखते हैं, जी। कमेंट भी करते हैं कि मशरूम खेती शुरू करना चाहते हैं। जी। ये तो हो गया अपने यहाँ, क्या वो अपने घर पर शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कोई बोलता है हमारे पास 10 बाई 10 का एक कमरा है, नीचे बेसमेंट पे, वहाँ शुरू करना है, ऐसा करना है, सबसे वैसा अच्छा है करना सर, सबसे अच्छा बेसमेंट में आप शुरू करना चाहते हैं सर। बेड की आपके वीडियो में भी आप दिखा ही रहे हैं, बेड की डिजाइन सर वैसे तैयार कर लेना है। अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में अपने घर के बेसमेंट में या फिर जो घर का जो भी एरिया है वहाँ कर सकते हैं। 10 बाई 10 में है सर, तो एक आधा छप्पर हो गया सर, उसमें कुछ नहीं तो 40 से 50,000 रुपए सर 3 महीने में बचने, जी। आराम से बच जाएंगे सर। हम लोग शुरुआत ही वहीं से किए हैं। अब इसके लिए तो एक ज़रूरी बात होती है टेम्परेचर, मॉइस्चर बस और सर, हवा की। हाँ, कैसे मतलब वो एक सर थोड़ा-सा, रूम बंद कैसे हाँ। हो, वो एरिया आपका कैसा कर बना सके, हाँ, वो वही तो और बोलना। दूसरी बात ये भी होती है, जैसे अपने यहाँ ठंडी है, अब कुछ जी। लोग जो समुद्र किनारे वाले एरिया में हैं, उधर थोड़ा-सा गरम एरिया होता है, सर देखिए, उधर थोड़ा-सा तो सर वो लोग बट यहाँ पे बटन मशरूम की हम बात कर रहे हैं। अच्छा। देखिए ये सर वैरायटी बटन मशरूम की, ये सारी चर्चाएं बटन मशरूम पे हुई हैं। तो सर इसके लिए ठंडा मौसम ही, और हम अपने यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में खास करके जहाँ से हम लोग हैं, वहाँ पे सर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और यही और इसी मौसम में होती है। बाकी सर गर्मी के लिए ऑयस्टर मशरूम और भी तो वैरायटीज़ हैं सर। हमारे पास जैसे कि बहुत लोग हैं, जैसे महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, जी। उस एरिया में हमें लगता है इतनी ठंड नहीं पड़ती है, इतना टेम्परेचर कम नहीं होता है। सर पहले तो नहीं, लेकिन अब सर होने लगा है। अब होने लगा है सर, और होता है, अब तो हो भी रहा है। क्या लेकिन मशरूम वहाँ उगाया जा सकता है? बिल्कुल उगाया जा सकता है सर। थोड़ा सा जो हम लोग 4 महीने लेते हैं, वहाँ पे 2 महीने लेंगे, और सर वहाँ पे रेट थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा।
तो सर एवरेज तो वही आना है। सर अब वीडियो को अधिक लंबा ना करते हुए सर हम सर वीडियो खत्म करना चाहेंगे। बाकी आप लोगों का जो भी प्रश्न हो कमेंट कर दीजिए, जो जिस टॉपिक पर बात करना हो उस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके जो भी दर्शक हैं श्रोता हैं, हम चाहेंगे कि मशरूम एक बार ना शुरुआत करें तो खाने की आदत डालें, जिससे हम लोगों की डिमांड बढ़े और हम लोग 16 से लेकर 1656 तक लेके जाएं। अच्छा, बहुत लोग फार्मर का एक और होता है कि फार्म पर विजिट करने का। बिल्कुल सर, हमारे लोगों के फॉर्म पे विजिट है, आपके उसमें आप एड्रेस डाल दीजिए और यहाँ पे फतेहपुर, खागा, रायबरेली जहाँ भी वो चाहेंगे, हम लोग एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं और किसानों के लिए बनाया गया है और किसानों के लिए ही है। किसानों के लिए, दूसरा किसान मित्रों के लिए है। आप कभी भी किसी तरह, मोबाइल नंबर है आपका, आप किसी को भी भेजिए, हम लोग दिखाते हैं सर, हम लोग देख के ही आगे बढ़ा रहे हैं और कर रहे हैं सर। हम लोग इस क्षेत्र में आए हैं, इसको खूब बढ़ाना चाह रहे हैं। जी ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय दिया काफी। धन्यवाद। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।